जय हिंद। आज के इस सेशन में इंग्लिश ग्रामर में हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब जो है उनके क्या ऑब्जेक्ट हैं और क्या कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक बार रिकैपिचुलेट कर देते हैं कि ग्रामर में जो वर्ब है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो जो वर्ब है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा राम राइट्स अ लेटर। राम, राम सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस और बोल रहा हूं, आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं रात को क्या सोया, क्या जो शब्द है इसका कोई रिप्लाई इस सेंटेंस में नहीं है। इसका मतलब वो आई के बारे में ही है, वो सब्जेक्ट के बारे में ही है कि मैं रात को गहरी नींद सोया। आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, मैं पिछली रात गहरी नींद सोया। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। ठीक है, ये वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव है। जैसे द काइट फ्लू इन द स्काई। द काइट फ्लू इन द स्काई, तो यहाँ पे फ्लू के बाद इन द स्काई है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो वही अगर इसमें हमें स्टडी करना है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो देख लेते हैं। और वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ है। ठीक है, अगर वर्ब है, ट्रांजिटिव है, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी होगा। देखें, समझते हैं इसको। द कमिटी अपॉइंटेड अनिल द चेयरमैन। जो समिति है, कमिटी है, हिंदी में समिति बोलते हैं कमिटी को, उसने अपॉइंट किया, नियुक्त किया। किसको किया? अब किसको ये शब्द है, क्या या किसको जब हम बोलते हैं तो अनिल को किया, तो यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द चेयरमैन, और ऑब्जेक्ट का ही एक कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। तो द कमिटी अपॉइंटेड अनिल द चेयरमैन, तो अनिल ही तो चेयरमैन हुआ। चेयरमैन कौन हुआ? अनिल है, तो अनिल का ये पूरक है, ये ऑब्जेक्ट का पूरक है। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये अनिल के बारे में बता रहा है कि अनिल चेयरमैन बना, और बनाया किसने? समिति ने, है कमिटी ने। द कमिटी अपॉइंटेड, ये वर्ब हो गई, ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया द कमिटी, अपॉइंटेड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और अनिल क्या है? ऑब्जेक्ट। द चेयरमैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई, आई सब्जेक्ट हो गया। फाउंड, फाउंड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब है,
उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये फाउंड ये है ट्रांजिटिव वर्ब। द चाइल्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। फाउंड मीन्स पाया, मैंने पाया। किसको पाया? किसको आ गया? द चाइल्ड, रिप्लाई आ गया द चाइल्ड। तो द चाइल्ड इज ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द चाइल्ड। आई फाउंड, आई सब्जेक्ट हो गया, फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, द चाइल्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अस्लीप, अस्लीप माने सोया हुआ। तो सोया हुआ कौन था? द चाइल्ड, बच्चा सोया हुआ था ना। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का ही ये कॉम्प्लीमेंट है अस्लीप। ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे, जो ऑब्जेक्ट है द चाइल्ड है वो सोया हुआ था, अस्लीप। स्लीप माने सोया हुआ। आई फाउंड द चाइल्ड अस्लीप। आई हो गया सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ये फाउंड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, द चाइल्ड हो गया ऑब्जेक्ट, अस्लीप हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, वी। वी यहां पे सब्जेक्ट हो गया। नेम्ड, नेम्ड यहां ट्रांजिटिव वर्ब है। नेम्ड मतलब नाम रखा हमने, या नाम लिया या नाम रखा। अवर हाउस, मैंने नाम रखा, हमने नाम रखा किसका? अपने घर का। तो किसका आ गया? किसको या क्या? तो यहां आ गया ऑब्जेक्ट। अवर हाउस क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। मैंने नाम दिया, किसको नाम दिया? अपने घर को, अवर हाउस को। और क्या नाम दिया? पैराडाइज। मैंने अपने घर का नाम पैराडाइज रखा। क्या होता है पैराडाइज? स्वर्ग होता है, हेवन। हेवन, हेवन बोलते हैं और पैराडाइज भी बोलते हैं। तो वी नेम्ड आवर हाउस पैराडाइज, हमने अपने घर का नाम पैराडाइज रखा। आ गया समझ में? वी सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, आवर हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। पैराडाइज क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस और समझते हैं। विकास सब्जेक्ट है, और ये एक वर्ड है कॉल्ड। कॉल्ड माने बुलाना, पुकारना। तो विकास बुलाता था अपने भाई को, क्या बुलाता था? हिज ब्रदर, अपने भाई को चैंपियन बुलाता था, चैंपियन कहता था। विकास अपने भाई को चैंपियन कहकर बुलाता था। तो विकास सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, और हिज ब्रदर हो गया ऑब्जेक्ट, चैंपियन हो गया कॉम्प्लीमेंट। आई होप अभी आपने ये समझ लिया हुआ। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ this relation between the object and complement in transitive verb. Okay, now let's move on. The next is subject complement. अगला क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या करता है? सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट की पूर्ति करता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या दे रहा था? ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, और ये सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है। और यहां पर क्या है? सुमित बिकेम और सिंगर। सुमित क्या बना? सिंगर बना। सिंगर बना सुमित। तो यहां पर सिंगर कौन है? सुमित है। तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? सुमित के बारे में दे रहा है। सिंगर जो है, मतलब सुमित सिंगर हो गया, बन गया। तो सुमित के बारे में, ये सब्जेक्ट है सुमित, इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी माई फादर वॉज अ सोल्जर। माई फादर क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। देखिए वॉज, ये लिंकिंग वर्ब है। वॉज क्या हो गया? ये लिंकिंग वर्ब है। अ सोल्जर, सोल्जर थे। तो हमारे पिता क्या थे? सोल्जर थे। तो पिता के बारे में ही तो बता रहा है ना,
किसी ऑब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बता रहा। तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिट नहीं है। किसको नहीं बताया गया, क्या या किसको नहीं बताया गया, ये खाली सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया है। इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। मेरे फादर कौन थे? सोल्जर थे। तो ये फादर के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। और वॉज ये लिंकिंग वर्ब हो गई यहाँ पे है। तो इस सेंटेंस पूरा ये वॉज जो है ये कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आगे समझना। माई फादर सब्जेक्ट है, और माई फादर सोल्जर थे, मेरे पिताजी सोल्जर थे। पिताजी ही तो सोल्जर थे, फादर ही तो सोल्जर थे। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो सोल्जर थे। इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट, आई एम ए टीचर। अब देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया और ये टीचर क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है। आई मतलब मैं। एम क्या हो गया? एम है वर्ब, लिंकिंग वर्ब है ये। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो मेरे बारे में तो बताया जा रहा है कि मैं टीचर हूं, मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूं। कोई ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो यहां पर भी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही द स्काई सब्जेक्ट हो गया, बिकेम वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। और ये हो गया क्लाउडी, माने बादल से भरा हुआ, बादलों से छा गया। तो आकाश में बादल छा गए, मतलब आकाश में बादल छा गए। तो बादलों से पूर्ण हो गया, बादलों से भर गया आकाश। तो स्काई है, स्काई बादलों जैसा हो गया। तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? स्काई के बारे में। स्काई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसकी पूर्ति कर रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ये है, क्लाउडी। ठीक है, इसी तरह से और देखें, पुअर। ही सीम्स, ही सब्जेक्ट हो गया, सीम्स टू बी क्या हो गया? वर्ब हो गई, और पुअर हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी ही के बारे में बता रहा है, वह के बारे में। वह गरीब प्रतीत होता है, गरीब लगता है, देखने में गरीब लगता है। तो इसलिए वही तो गरीब लगता है, ये सब्जेक्ट है, तो ही के बारे में ये बता रहा है, वो पुअर लगता है। इसलिए ये सब्जेक्ट के बारे में है, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझिए, और समझने के बाद अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यहां पर तो ऑब्जेक्ट नहीं था इस वाले में, इसमें खाली सब्जेक्ट था, इंट्रांजिटिव वर्ब थी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट के बारे में बता भी रहा है वो। यू तो सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट वर्ब हो गई, द रूम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यू लेफ्ट द रूम, आपने छोड़ दिया रूम। रूम जो था छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? अनक्लीन्ड, बिना साफ किया हुआ, साफ किया ही नहीं आपने, गंदा ही छोड़ दिया। तो छोड़ा, किसको छोड़ा गया गंदा? रूम को। और रूम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अनक्लीन जो है ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये भी अनक्लीन जो है ये इसका पूरक है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। द रूम ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही द स्टूडेंट्स इलेक्टेड गोपी। द स्टूडेंट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, गोपी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इलेक्टेड माने चुना,
तो स्टूडेंट्स ने किसको चुना? गोपी को। किसको? यहां ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? गोपी। और गोपी को क्या चुना? देयर मॉनिटर, अपना मॉनिटर चुना। तो ये मॉनिटर जो वर्ड है, देयर मॉनिटर, ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट गोपी है इसमें, तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये, ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और देखिए एग्जांपल और समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट तो हो ही गया, ये वर्ब हो गई, राधा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। गोविंद ने पाया कि राधा हैप्पी है, राधा को खुश पाया, तो हैप्पी जो क्या है ये भी कॉम्प्लीमेंट है। और किसका कॉम्प्लीमेंट है? राधा का। राधा कैसी थी? हैप्पी थी। तो गोविंद ने राधा को हैप्पी पाया, तो यहां पर राधा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का हैप्पी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसकी पूर्ति करता है। ऐसे ही द न्यूज, ये सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गई, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? हैप्पी। द न्यूज मेड हिम हैप्पी। उस समाचार ने उसको खुश कर दिया, समाचार ने इसको खुश कर दिया। तो हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है और हैप्पी इसका कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सो ये आपने सीखा, अब इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं अगले सेशन में और बताने वाला हूँ आपको, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।